गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, राजस्थान के सीकर शहर से एक जत्था ट्रेन से डेरे में 8 दिन की सेवा करने के लिए आया था। इस जत्थे में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी 10 साल की पोती को भी साथ लाए थे। उनके बेटे और बहू की नौकरी सीकर में होने के कारण पोती को साथ लाना पड़ा। जत्थे ने डेरे पहुंचकर सेवा शुरू कर दी। 4 दिन बाद जत्थेदार ने बुजुर्ग अंकल को बताया कि उनके बड़े भाई का देहांत हो गया है और उन्हें तुरंत सीकर लौटना होगा। यह सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति घबरा गए। उनके बड़े भाई 85 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। जत्थे की वापसी 8 दिन बाद होनी थी, लेकिन इन्हें 4 दिन बाद ही लौटना पड़ा। दोपहर बाद जब जत्थेदार ने यह खबर दी तो बुजुर्ग दंपत्ति ने जल्दबाजी में सामान बांधा और रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सीकर की टिकट खरीदी। 2 घंटे इंतजार के बाद ट्रेन आई और वे तीनों उसमें चढ़ गए। ट्रेन खाली थी तो वे आराम से बैठ गए, लेकिन उनसे एक गलती हो गई थी। जिस ट्रेन की टिकट उन्होंने खरीदी थी वह यह ट्रेन नहीं थी। यह एक लग्जरी ट्रेन थी जिसकी टिकट सामान्य ट्रेन से बहुत महंगी होती है। उन्हें इस बात का पता नहीं था। ट्रेन चल पड़ी और कुछ देर बाद टीटी आ गया और टिकट मांगी। जब टीटी ने उनसे टिकट मांगी तो वह गुस्से में आ गया और उन पर भड़क गया। उसने गुस्से में पूछा, किसकी अनुमति से आप लोग इस ट्रेन में चढ़े हो? बुजुर्ग अंकल ने कहा, बेटा हमारे पास टिकट तो है। टीटी ने गुस्से में कहा, जो टिकट आपके पास है वह इस ट्रेन का नहीं है। फिर उसने अंकल जी से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दी। टीटी बोला, जब महंगी ट्रेन में चढ़ने की औकात नहीं होती तो क्यों चढ़ते हो? यह सुनकर अंकल जी चुप हो गए क्योंकि गलती उनकी ही थी। फिर टीटी ने उनसे कहा, अब तो यह जुर्माना भरो ट्रेन से या उतरो। अंकल जी ने सोचा 500-700 रुपये का जुर्माना होगा, तो उन्होंने 500 रुपये निकाल दिए। यह देखकर टीटी और गुस्सा हो गया और बोला, जुर्माना 2000 रुपये प्रति व्यक्ति है और बच्ची के लिए 1000 रुपये। अंकल जी घबरा गए क्योंकि उनके पास सिर्फ 1000 रुपये थे। उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, बेटा हम बाबा जी के सेवेदार हैं, गलती से इस ट्रेन में चढ़ गए हैं, माफ़ कर दो। लेकिन टीटी गुस्से में था और उसने कहा, यह ट्रेन तुम्हारे बाबा की नहीं है, 3000 रुपये दो, नहीं तो गाड़ी यहीं रुकवा दूंगा और उतार दूंगा। अंकल जी और उनकी पत्नी ने अपनी जेब से सारे पैसे निकाल दिए, लेकिन टीटी ने पैसे झटक दिए और वे नीचे गिर गए। फिर टीटी ने ट्रेन को जंगल में रुकवा दिया और अंकल जी को नीचे उतारने को कहा। रात के 11 बज चुके थे और ट्रेन घने जंगल से गुजर रही थी। अंकल जी ने कहा, बेटा हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन टीटी ने बदतमीजी से कहा, अगले स्टेशन तक जाना है तो जुर्माना भरो, नहीं तो उतर जाओ। यह कहकर टीटी ने जबरदस्ती उन्हें नीचे उतारना शुरू कर दिया। उसी समय पिछली सीट पर बैठे एक सरदार जी ने देखा कि टीटी बुजुर्गों के साथ बदतमीजी कर रहा है। सरदार जी टीटी के पास गए और कारण पूछा। टीटी ने सरदार जी के साथ भी बदतमीजी की और कहा, अपनी सीट पर बैठिए। जब टीटी ने अंकल जी को जबरदस्ती उतारना शुरू किया तो सरदार जी ने गुस्से में टीटी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। टीटी और भी पागल हो गया और उसने ट्रेन की सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया। सिक्योरिटी वालों ने सरदार जी को पकड़ने की कोशिश की। तभी सरदार जी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर सिक्योरिटी को दिखाया। कार्ड दिखाते ही सिक्योरिटी वाले डर गए और पीछे हट गए। साध संगत जी, वह सरदार जी कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि रेलवे में एक बड़े अधिकारी थे और किसी काम से राजस्थान जा रहे थे। जब टीटी को यह बात पता चली तो उसने सरदार जी से माफ़ी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन सरदार जी ने, हम तेरे जैसे कर्मचारी नहीं हैं, यह कहकर सरदार जी ने टीटी को सस्पेंड कर दिया और पूछा, तुझे किसने यह अधिकार दिया कि तू बिना टिकट वाले यात्री को बीच जंगल में उतार दे? नियम के अनुसार अगर यात्री के पास टिकट नहीं है या दूसरी ट्रेन की टिकट है तो उसे अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है, ना कि किसी बीच रास्ते में, और यह भी आधी रात को। सरदार जी ने टीटी को डांटते हुए कहा, तू इन बुजुर्गों को जिनके साथ एक छोटी सी बच्ची है बीच रास्ते में उतार रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? तेरे अंदर इंसानियत है या नहीं? फिर सरदार जी ने किसी को फ़ोन किया और 5 मिनट बाद टीटी के मोबाइल पर एक ईमेल आ गया जिसमें उसे सस्पेंड करने की सूचना थी। इसके बाद सरदार जी वहाँ से चले गए। बुजुर्ग अंकल और आंटी सरदार जी को धन्यवाद करने
उनकी सीट तक गए, लेकिन वहाँ सरदार जी नहीं थे। अंकल और आंटी ने पूरी ट्रेन में उन्हें ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। अब अंकल और आंटी समझ गए थे वे सरदार जी कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे, जो अपनी संगत को मुसीबत से बचाने आए थे। बाबा जी अपनी संगत को मुसीबत से निकालकर चले गए। अंकल और आंटी की आंखों से बाबा जी के लिए आंसू बहने लगे और वे आपस में बात करने लगे। सद्गुरु किसी न किसी रूप में अपनी संगत की रक्षा करने आ ही जाते हैं। साथ संगत जी, जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं तो हमें किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुसीबत आई भी हो तो बाबा जी हमें बचा लेते हैं। बस हमें बाबा जी पर विश्वास रखना चाहिए। बाबा जी की संगत का कोई भी बाल वांका नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा जी अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। साथ संगत जी, अगर आपको बाबा जी की यह प्यारी सी साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो आए। राधा स्वामी जी।